तो हेलो गाइस, आज डेट है 6 नवंबर और दिवाली थी 1 नवंबर की अप्रॉक्स मुहूर्त ट्रेडिंग से, पर मैंने बनाई थी 31 को। तो सॉरी फ्रॉम माई साइड टू माई सेल्फ कि मैं इतना लेट वीडियो डाल रहा हूँ। एक्चुअली दिक्कत ये थी, मैं भूल गया, मतलब वीडियो बनाना भूल गया। तो मैं हमेशा हर मुहूर्त ट्रेडिंग पे वीडियो बनाता हूँ। तो कुछ नए अपडेट हैं, पूरा मार्केट चेंज हुआ है, तो मैं चला जाता हूँ अपनी ऐप पर। क्या कैसा रहा साल, इस साल से उस साल मुहूर्त ट्रेडिंग 23 में और अब में क्या अंतर है। तो पहली चीज़, मैं वहाँ बोल रहा था कि पेशेंट रहूँगा, लेकिन वहाँ का एक भी शेयर करंट समय में मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है जो मैंने उस समय मुहूर्त ट्रेडिंग पर बाई किए थे, जो कि थे उस समय पंजाब नेशनल बैंक, सेल, विप्रो, बेल, श्रीन और IEX। अब मैं आपको एक एक शेयर दिखा दूँ, आप पुराने वीडियो में चेक भी कर सकते हैं। PNB उस समय मैंने लिया था 76 रुपये का, अब चल रहा है 104 पे। दूसरा लिया था सेल, उस समय लिया था 89 रुपीज़ पे, अब चल रहा है 118.5 पे। जबकि इसके टॉप बन चुके हैं। विप्रो तब लिया था 382 पर, आज चल रहा है 543.6 पर। भेल तब लिया था 129 पर, आज चल रहा है 235.4 पर। इसके बाद लिया था श्री गणेश, वो हिंदी में लिख के आ रहा, 1.9 पर। मैंने लिया था 0.78 पर। और IEX जो चल रहा है 173 पर, मैंने लिया था 132 पर। तो आप ये देख लो, मेरी एक भी स्टॉक ऐसे नहीं है जो लॉस में गए हूँ। 76 से 104, 89 से 118, तो अप्रोक्स आप समझ लो तो 25% से ऊपर उन्होंने टोटल ओवरऑल दिया है, बल्कि ज़्यादा ही दिया होगा। तो अब मैं आपको बताऊं कि इस बार मैंने व्हाट आई एम, तो सारे के सारे स्टॉक आपको ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं। तो अब मैंने जो नई बाइंग की है, मैं आपको पहले बता दूं, मैं थोड़ा भूल गया था, पर मुझे याद है कि मैंने कौन कौन सी नई बाइंग की है, कौन सा शेयर उठाया है मैंने, किस रेट पे उठाया है उस, तो मैं वो आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। और हाँ, एक अपडेट और है, मैं इसके साथ काइट के साथ अब कोटक नियो उसको भी चला रहा हूँ। ड्यू टू मैं थोड़ा सा इस साल IPO मैंने काफ़ी सारे भरे थे, जैसे मैंने आपको लास्ट अपडेट दिया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO लगा था, तो उसके बाद तो लगे नहीं कोई, लेकिन हाँ मैंने एक अपडेट के लिए डाल रखा था, तो थोड़ा सा उसमें भी इन्वेस्ट किया है। ज़्यादा करता नहीं हूँ मैं, लेकिन बस वही है, मुहूर्त ट्रेडिंग को कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो आइए मैं आपको ले सकता हूँ अब उस पर कि मैंने बाइंग करेंट उस समय क्या किया था, और फिर मैं दिखाऊंगा अपना मतलब पोर्टफोलियो ओवरऑल कि अब मेरा क्या है। और अगली साल से, अब अगली साल तो मेरे पास से सिर्फ 7 स्टॉक थे IRFC के, क्योंकि और सब लॉस था मेरा। IRFC के 7 स्टॉक थे, वो भी 79 के प्राइस पे, वो भी हटा दिए, लेकिन थे इतना ही पोर्टफोलियो मेरा। उसके बाद फिर मैंने ये सब कुछ ऐड ऑन 5,000 रुपये का किया था। तो आप समझ लो उस समय के मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये मान लो होंगे। करंट का पोर्टफोलियो आपको देखो, करेक्ट 1 साल हो चुकी है। कुछ मेरा स्कॉलरशिप का है, फादर ने ले लिया, मम्मी से लिया, ऐसे करके। तो आइए चलते हैं। ओ सॉरी, इसमें अब ये नया आया है प्राइवेसी मोड, जिससे आप कोई देख नहीं सकता आपके क्या बाएंगे। तो ये रहा मेरा पोर्टफोलियो, इट्स अप्रॉक्स 88,423, मतलब कि अप्रॉक्सली 90,000 के इटी में आ गया है। तो अभी मैंने जो बाइंग की थी इस मुहूर्त ट्रेडिंग, पहले आपको वो दिखा दूँ। तो मैंने जो बाइंग की है इसमें वो है ये आप देख रहे हैं, ये NRLB, इसको मैंने बाइंग किया है। इसका नाम है निप्पन रिसाइकलिंग लिमिटेड। इसका 82 का चल रहा है। वो ये पूरे इस सेक्टर की सारे ऐसी चल रही हैं, पर यहाँ पे जो चीज़ अच्छी देखने वाली है वो है, ये रिसाइकलिंग कंपनी है और ये रिसाइकिल में लगातार काम करती है। मतलब 52B की रेंज से आप देखें तो 143 का रेंज बनाया, 57 लो है। मेरा एस्टिमेट है 86% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। माइक्रो कैप कंपनी है,
तो सोचा थोड़ा सा लेके डाल दूँ ये। और इसके साथ मैंने जो एक शेयर लिया है वो ये था टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स के मेरे पास 15 शेयर थे और ये टाटा मोटर्स डीबीआर से कन्वर्ट हुए हैं। एक्चुअली इस साल टाटा डीबीआर के जो शेयर थे वो सारे के सारे डीलिस्ट कर दिए गए हैं और उनको कन्वर्ट किया गया है टाटा मोटर्स में, जो कि मुझे पड़े थे 1032 के रेट पे, 1050 के। लास्ट जो अभी मैंने शेयर लिया है 800 के रेंज में लिया होगा, उस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। मैं आपको बताऊँ, आई थिंक अगर यहाँ लिख के आएगा तो आप देख सकेंगे कि मेरी बाइंग 5 दिन पहले, ये देखो 844 पे मैंने बाइंग किया है 5 दिन पहले। उससे पहले मेरी ये सारे आए थे 1090 पे। ये सारे कन्वर्ट हुए थे मर्जर से। ये देखो आप देख रहे हैं मर्जर मर्जर मर्जर। तो ये सारे मर्जर की वजह से मेरे को ये अवेलेबल हुए हैं इस रेट पे। तो टाटा मोटर्स का एक सेल लिया था और ये लिए, और मैंने लिए हैं कुछ HDFC बैंक। ड्यू टू HDFC मैं लेना चाह रहा हूँ HDFC बैंक की जगह इरडाको। लेकिन HDFC बैंक इसलिए लिया क्योंकि IPO आने वाला है और उसमें एक शेयर होल्डिंग कोटा है ICF फाइनेंशियल बैंक में, उस वजह से। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना पोर्टफोलियो करंट समय में, और इसको मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ कि मैं इसको होल्ड करने की सोचूंगा एटलीस्ट अगले मुहूर्त तक। मैं इसमें से अब कुछ भी ऊपर नीचे ना करूँ क्योंकि इतना लॉस देखने को मिला है तब भी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला मेरा शेयर है वो है अशोक इंडस। ये सिर्फ ऐसे ही थे, इसको आप अभी रहने दो। सबसे पहला है बजाज ईस्ट, जिसमें मैंने 17,400 रुपये डाले हुए हैं 2100 रेट पे, और करंट समय में ये 3500 पे रन कर रहा है। इसको अभी मेरे को सेल करने की ऐसी कोई है नहीं क्योंकि इसका PE अभी भी ओवर वैल्यू नहीं है, अंडर वैल्यू कंपनी है। कंपनी काफ़ी अच्छी तरह ग्रो कर रही है। 21 का PE है, 32 का ओवरऑल PE है। फाइनेंशियल आप देख लो तो फाइनेंशियल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कोई हाईली डेप्थ नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको क्वार्टर बाई क्वार्टर चेंज होता दिखेगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर में 51% की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में पहले ईयर ऑन ईयर था 268% की ग्रोथ, लेकिन आप क्वार्टर बाई क्वार्टर देखें तो 58% की ग्रोथ है। थोड़ा सा सेल्स तो ऊपर नीचे होती रहेंगी। अभी 12 नवंबर को इसका बोनस आने वाला है, 3 बोनस शेयर फॉर एवरी 1 शेयर। मतलब ये ब्रेक करेगा, ये जो स्टॉक है ये अब ब्रेक करेगा। यहाँ से 3 शेयर मिलेंगे एवरी 1 शेयर के लिए। जो मेरे पास 1 शेयर मौजूद है उसके बदले 3 शेयर और एड ऑन में। तो ये इसके बाद CDSL मैंने बाइंग किया है 1532 पर 5 शेयर। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मुझे इससे बोनस अलॉट हुआ था, लेकिन उसके बाद ये नीचे जा रहा था तो मैंने वहाँ इसे हटा दिया था। IRFC के 14 शेयर हैं, IFSCL सिक्योरिटीज़ के 10 शेयर हैं, मदरसन के मैंने 8 शेयर लिए हैं, नज़ारा टेक्नोलॉजी का 1 शेयर है। ये मैं हटाने की सोच भी रहा हूँ, फिर सोचता हूँ डला रहने दो। NTPC ये मैंने लिया है शेयर ओवरऑल किस वजह से, क्योंकि NTPC ग्रीन का IPO आने वाला है। PNG ज्वेलर्स ये मेरा IPO लगा था तो ये वही डले हुए हैं, सिर्फ प्रॉफिट है। पॉलिसी बाज़ार ये मैंने लिए हैं 18,750 रुपये के शेयर एट द रेट ऑफ 1800। जब मैंने ये लिए थे तब ये ऑल टाइम हाई बना रहा था, और उसके बाद ये 12% डाउन पे है। टाटा मोटर्स ये मैंने हाई पे लिए नहीं थे, पर ये तो भी 1000 से 20% डाउन हुआ। लास्ट ट्रेंड ये मैंने 7,400 पे लिया था, अभी चल रहा है 6,900। इसमें थोड़ा सा गलती होगी, मेरे को थोड़ा सा और रुकना चाहिए था। पर ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को सारी कंपनियों पे थोड़ा सा यकीन है कि कुछ अच्छा करेंगी। अब ये तो मुझे खुद नहीं पता है कि मैं इनमें से कोई हटा दूँ, कब हटा दूँ। हाँ, एक बार मैं बजाज ईस्ट की सोच सकता हूँ, क्योंकि देखो इससे पहले अभी एक बोनस रिलीज़ हुआ था रिलायंस का, मैं आपको दिखाता हूँ। रिलायंस, भाई मैं भूल गया रिलायंस की। हिंदी सबसे बड़ी दिक्कत, 1 मिनट। ये रहा, देखो 1300 का शेयर हो गया, जबकि ये 2300-2400 का शेयर था। देखना आप, अब बस ये देखेंगे हम लोग 1 महीने में ये गिरा है उसका है। तो आप ये देखो, इसने डे टाइम फ्रेम पे आप देखो यहाँ था ये। CDSL पहले आपको दिखा दूँ मैं एक बार। अगर CDSL में ऊपर से नीचे सीधा डप दिखा रहे होंगे तो इसमें भी दिखाएंगे।
इसमें ऐसा कुछ भी जबकि नहीं दिखा रहे। ये क्या करते हैं, स्केल को छोटा कर देते हैं। सीडीएसएल में एक बहुत अच्छा आप देख रहे हो एकोमोडेशन जोन बन रहा है, मतलब कि ये यहीं पर साइडवेज मार्केट इतने में जा रहा है, 1600 से 1300 के बीच में साइडवेज चल रहा है मार्केट। तो इसमें थोड़ा सा बाद में एक क्रंच आ सकता है। तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर बोनस इशू हुआ और बोनस के बाद मैं फिर से लूँगा एग्ज़िट, आई थिंक मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। मुझे यहाँ से फिर एग्ज़िट ले लेना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल अभी क्या, ये आपको ग्रोथ दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये जब यहाँ से टूटेगा तो यहाँ 1300-1400 पे आएगा, उसके बाद फिर यहाँ से लोग भागेंगे, क्योंकि दोबारा ये रैली जब देगा तब देगा। और इसका वो भी कम नहीं है, आप ये भी देख लो, इवेंट में 1:3 का दे रहे हैं, 3 बोनस शेयर फॉर एवरी 1 शेयर। तो यहाँ से इतना कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे जो प्रॉफिट है 10,000 उसकी बाइंग करके छोड़ दूँगा और 17,000 रुपये यहाँ से मैं अपने निकाल लूँगा, तो सिर्फ प्रॉफिट पे बजाज स्टील को छोड़ सकता हूँ। तो बस ये पूरा पोर्टफोलियो। अब इसके बाद मैं आपको कोटक पे ले चलता हूँ, कोटक भी दिखा दूँ, कोटक सिक्योरिटी। और हाँ, नोट बताऊँ तो बस एक ही चीज़ से चाहूँ कि होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ा लो भाई, स्विंग और लॉन्ग इट्स की, इनके अलावा कोई और चीज़ अच्छी नहीं है। इसका पोर्टफोलियो दिखाऊँ तो ये 5,300 रुपये का है। इसमें एनटीपीसी का एक शेयर है, सिर्फ शेयर होल्डिंग कोटा की वजह से। ये मैंने स्मॉल कैप सारे खरीदे थे, मंगलम, उज्जैन एवन, नैल्को, इजी माई ट्रिप, स्टील इंडिया, सर्विसर, फूड, एक्यूरेसी, आइडिया, जीएलटी, प्रकाश इंडस्ट्री, विकास लाइफ, ये सारा बताऊंगा कैसे हुआ। लेकिन एचडीएफसी बैंक ये भी सिर्फ लिया हुआ है रिगार्डिंग टू शेयर होल्डिंग कोटा। यहाँ पे एडा मैंने बाइंग किया 198 पर 1700 रुपये की। मैं एडा में और बाइंग करूँगा, एडा डाउन। एचडीएफसी का अगर आईसी जो इसका आईपीओ आने वाला है इसकी एक सब्सिडरी का, वो अगर मेरे को नहीं लगा तो मैं एचडीएफसी हटा दूंगा एक शेयर और फिर उसको भी मैं ऐड ऑन करूँगा एडा में। और ये जो इतने आप देख रहे हैं ये बीच में आ गए, ये कैसे आ गए, तो मैंने यहाँ पे गया था स्टॉक केस पे, इसमें मैंने एक प्रॉपर केस बनाया था यार, पर एक्चुअली हुआ क्या, वो केस मुझे लगा था इसके अंदर अंदर सिर्फ दिखेगा, पर वो इसके अंदर दिख ही नहीं रहा, वो वहाँ दिखने लगा। अब मैं सोच रहा हूँ इसमें और ज़्यादा बनाऊँ, तब मेरे को यहाँ पे और दिख ही नहीं रहे हैं। तो बस यही रहा मेरा पूरा टोटल पोर्टफोलियो यहाँ का, यहाँ और ये बजाज हाउसिंग का, ये मुझे हटानी नहीं है। ये जो डला है, जैसा डला है डला रहने दो जीवन भर को। यहाँ पे स्पेशली वो पैसा आ रहा है, मैं आपको रियल बताऊँ, जिसको मैं अभी तो यही सोचा हूँ कि ये पैसा हटेगा ही नहीं, ये यहाँ इन्वेस्ट है कहाँ। इसमें मैंने कुछ और चीज़ें ली हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में मैं म्यूचुअल फंड करने लगा हूँ इस साल, मेरा रुपये एक भी नहीं है। ये 1900 रुपये का मैंने लिया है, ये आदित्य बिरला पीएसयू फंड। इसमें लास्ट में अभी मैंने 31 को जिस दिन दिवाली थी उस दिन बाइंग की है। तो आप देख रहे हो कि मार्केट कितना गिरा हुआ है, कि मुझे सेम प्राइस पे पहले 13.3, फिर 13.6, फिर 14.3, फिर आज करंट के रेट के हिसाब से मुझे 15 यूनिट अलॉट हो गए हैं। इसी जगह पे आप ये देखेंगे कोटक का है, इसमें एक है, इसका यार मैंने दूसरा भी लगाया था, वो मेरा आया नहीं है अभी, देखना आप ऑर्डर में, ये भी आया नहीं है। इसके अलावा मैंने निपॉन इंडिया सिल्वर ETF में डाले, ये लड्डू गोपाल के पैसे हैं जो मैंने इसमें डाले। मैंने इसमें डाले थे 15 रुपये के हिसाब से, मेरे 687.521 यूनिट मेरे आई थी। अभी करंट में ये 4% डाउन चल रहा है ये टोटल पोर्टफोलियो। लेकिन मैं यहाँ पे ये जो PSU आदित्य बिरला फंड है, इसमें मैं मम्मी वाले ईयर ऑन ईयर जितना भी पैसा आएगा वो मैं इसमें ऐड ऑन करता रहूँगा, स्पेशली आदित्य बिरला में। और कोटक नहीं, मैं सोच रहा हूँ ये निफ्टी बैंक निफ्टी 150 मूवमेंट में इसमें अपने रुपए डाल सकता हूँ। तो ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरे को एक बड़ी दिक्कत है कि मैं पैसे होल्ड नहीं करता। बस ये तो यही रहा मेरा टोटल ओवरऑल पैसा, कि मैंने क्या कहाँ कैसे लगाया है, करंट समय में चल के आ रहा है, तो वो मैं आपको बता दूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है, तो बस ये मेन चीज़ ये है कि पूरा पोर्टफोलियो ये है। और करंट समय में क्या चल रहा है, तो करंट समय के सिनेरियो के हिसाब से मैं इंटरडे खेल नहीं रहा हूँ, फाइनल ईयर में आ गया हूँ। अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी बाद में, लेटा हुआ था, आज मैंने देखा तो मैंने कहा
बना दिया जाए वीडियो अपने लिए ही सही। हाँ, एक बार मैं सारे शेयर दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ये रहता है कि अगली साल से और इस साल में कितना ग्रोथ आया। तो आप ये सारे शेयर रही। इसके बाद ये वारी अभी अभी नया बढ़ा हुआ है। ये तिलकनगर इंडस्ट्री है, जिसको अंकल जी ने कहा ये बाइंग के लिए अच्छी इंडस्ट्री है। मुझे इसमें ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। ये सारे के सारे फिर ये देन ये मुझे यहाँ पे एक रिंगिंगटन करके और है कंपनी, मैं उसको और देखना चाहूँगा। ये रिंगिंगटन काफ़ी अच्छी कंपनी देखने को मिली। एबी कैपिटल्स मेरे को बहुत अच्छी कंपनी देखने को मिल रही है। तो बस ये था हमारा वीडियो। इसके बाद अगली साल फिर मैं बनाऊँगा मोर ट्रेडिंग को मैंने क्या बाइंग की, कितने की बाइंग की। तो कोशिश पूरी करूँगा कि जो लिया है उसे होल्ड कर लूँ, होल्ड करके रखूँ। कोशिश करूँगा कि होल्ड ही रही, और जो होगा तो वैसा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। ओके, चलो फिर आपसे मिलता हूँ। बाय बाय, राधे राधे।